बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। हमारी बात जो है वो प्रिंटर्स पे चल रही थी और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर हमारा जो वो शॉर्टन अप हो गया था लाइट जाने की वजह से। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम इस पर कुछ बेहतर बात कर सकेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो प्रिंटर्स, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली इसके बैकग्राउंड को डिस्कस किया था कि प्रिंटर्स की डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुई टाइपराइटर को देख के, और वो प्रिंटर्स जो उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे, यानी स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द इंक रिबन टेक्नोलॉजी। इंक रिबन पे किसी ना किसी तरह चोट लगा के जो प्रिंटिंग करते थे उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है उनका नाम देते थे। अब जाहिर है कि ये क्योंकि स्ट्राइक करते थे इंक रिबन के ऊपर, कार्ट्रिज से लगी हुई जो रिबन पे इंक है उसके ऊपर चोट लगाते थे, तो ये नॉइजी थे। ये सारे प्रिंटर्स जो हैं वो चाहे कोई भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, एट द एंड उन्होंने स्ट्राइक करना था इंक रिबन के ऊपर, तो उसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट होती थी, आवाज़ पैदा होती थी, स्लोअर भी थे काम करने में, क्वालिटी भी कोई इतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर क्वालिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई और जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई और इससे बेहतर प्रिंटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हुए, जिनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का नाम देते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्पैक्ट नहीं करते, यानी चोट नहीं लगाते हैं इंक रिबन के ऊपर, बल्कि उससे हट के कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेज़र प्रिंटर जो है वो लेज़र एमिशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, हम उस पर डिटेल पे बात करते हैं कैसे उसको यूटिलाइज़ करता है। इंकजेट प्रिंटर स्प्रेइंग इंक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, और इसी तरह से थर्मल प्रिंटर जो है वो हीट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन इम्पैक्टिंग प्रिंटर्स हैं, चोट नहीं लगाते हैं इंक रिबन के ऊपर, तो इसलिए ये नॉइजी भी नहीं है और क्वालिटी में भी ये बहुत बेहतर हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं या मार्केट में आना बंद हो गए हैं। दे आर स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ देयर इनएक्सपेंसिवनेस। अपनी जो सस्ता है इसलिए ये जो है वो अभी भी मार्केट में आता है, और इसकी प्रिंटिंग भी जो है वो लो कॉस्ट प्रिंटिंग कंसिडर होती है, तो अभी भी ये मार्केट में जो है वो यूटिलाइज होते हैं। एन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वर्क लाइक अ टाइपराइटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो टाइपराइटर की तरह, मैंने आपको बताया था कि ये लाइन लिखने की रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द इंक रिबन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट प्रिंट्स कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हैमर और अ सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। तो या तो प्रिंट हैमर को या फिर सेट ऑफ पिन्स को इंक रिबन के ऊपर चोट लगा के प्रिंटिंग करते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज विच आर स्टिल प्रोड्यूस। आपको बता रहा था पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी भी प्रोड्यूस होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि एडवांटेज है इनका लो कॉस्ट प्रिंटिंग, पर प्रिंट इसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की नस्बत। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जहाँ तक बात है तो कहता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। तो ये नॉन इम्पैक्ट इसीलिए हैं क्योंकि ये स्ट्राइक नहीं करते हैं पेपर के ऊपर, यानी इंक रिबन पे चोट नहीं लगाते हैं। सम प्रिंटर्स यूज स्प्रेइंग व्हाइल अदर यूज हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटिंग में तेज़ भी हैं, क्वालिटी में बेहतर भी हैं। However, they have more costly printing capability. They are more costly while printing. तो इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है। एज ए मशीनरी भी ये अ बिट एक्सपेंसिव हैं और एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दे प्रोड्यूस नो नॉइज़, आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि इम्पैक्ट नहीं करते हैं। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ बेटर देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो क्वालिटी है वो बेटर है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। इस पे भी हम बात कर रहे थे। इस चैप्टर में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हम डिस्कस करेंगे वो लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं और थर्मल प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स अभी मैं आपको बता रहा था इम्पैक्ट करते हैं, चोट लगाते हैं टाइपराइटर की तरह से। पहली टाइप हम इसकी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं ये टाइनी पिन्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए।
आपको जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि एक प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो DPIs में मैयर होती है, यानी डॉट्स पर इंच में मैयर होती है। 1 इंच के अंदर एक प्रिंटर डायगनली कितने डॉट्स लगा के, और हम इस बात को बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे स्क्रीन्स हों या प्रिंटर्स हों, ये जो चीज़ें हमारे सामने ऑन डिस्प्ले आती हैं ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से मिल के बनती हैं, छोटे छोटे रोशनाई के पॉइंट से मिल के बनाई जाती हैं। स्क्रीन पे भी छोटे छोटे पिक्सल्स से कुल मिला के हमारे सामने ये इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है, और प्रिंटिंग भी इसी तरह होती है, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से मिलके। तो एक डॉट जो एक प्रिंटर है वो 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स प्रिंट करता है डायगनली। तो मैंने आपको बताया था जितने ज़्यादा डॉट्स जो है वो प्रिंट करेगा एक प्रिंटर, उतना ही जो इमेज प्रिंट होगा वो शार्पर होगा, बेटर क्वालिटी होगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये छोटी छोटी पिन्स का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए, और इसमें एक प्रिंट हेड होता है, और प्रिंट हेड जो है वो एक स्क्वायर हेड होता है, और उसके अंदर जो है वो पिन्स लगाई जाती हैं, छोटी छोटी पिन्स। इट डिपेंड्स कि किस क्वालिटी का, किस मॉडल का प्रिंटर है। 9 से लेके 24 जो पिन्स हैं वो एक प्रिंट हेड के अंदर जो है वो हो सकती हैं, और इनके पीछे यानी प्रिंट हेड्स के पीछे एक हैमर नुमा डिवाइस जो है वो लगाई जाती है, जो इन पिन्स को मतवातर स्ट्राइक करता है, यानी उसको चोट लगाता है फ्रॉम बिहाइंड, और फिर वो ऑन फ्रंट बाहर निकलती हैं और आगे लगे हुए इंक रिबन पे अगेन कार्ट्रिज, इसमें जो इंक कार्ट्रिज होते हैं वो रिबन को इंक प्रोवाइड करते रहते हैं। आगे लगा हुआ इंक रिबन जो है उस पर पिन जाके स्ट्राइक करती है, चोट लगाती है, और फिर वो पिन रिबन समेत जाके पेपर पे छपती है। एक डॉट इस तरह से लगता है, फिर दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, कैरेक्टर्स भी इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, तस्वीरें भी इस तरह से डिस्प्ले होती हैं, सब कुछ जो है वो इसी तरह से प्रिंट किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में। तो आप ये सोच सकते हैं कि इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जाहिर है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, एक एक डॉट से प्रिंटिंग करना, इसमें काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। और दूसरी चीज़ जो हमारे जहन में आती है अल्टीमेटली वो ये कि अगर डॉट से प्रिंटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं गैप ज़रूर रह जाता होगा कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हुए या इमेजेस को प्रिंट करते हुए, डेफिनेटली गैप जो है वो उसमें रह जाता है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। लो क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इसको जो है वो जाना जाता है, लेकिन अभी भी ये प्रोड्यूस होते हैं और इन पर काम जो है वो किया जाता है, इसलिए कि ये इंतहाई लो कॉस्ट प्रिंटिंग सोल्यूशन है। इंक बहुत कम इस्तेमाल होती है। ठीक है, दूसरी तरफ इसका एडवांटेज जो है वो ये हो जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का। और आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक 9 पिन्स वाला जो प्रिंटिंग हेड है उसकी क्वालिटी कहीं ज़्यादा कम होगी बजाय उस प्रिंटिंग हेड के जिसमें 24 पिन्स हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पिन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठी स्ट्राइक करेंगी उतनी ही जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी प्रिंटिंग की। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। It produces images when tiny pins on a print head strike an ink ribbon। तो ये इंक रिबन पे छोटी छोटी पिन्स की स्ट्राइकिंग से प्रिंटिंग करता है। When the ribbon presses against the paper, it creates dot that form characters and graphics। और जब रिबन जो है वो पेपर पे जाके लगता है तो उससे एक डॉट क्रिएट होता है जिससे मिल के कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स जो है वो बनते हैं। प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 to 24 पिन्स। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, इट डिपेंड्स ऑन मॉडल ऑफ द प्रिंटर। क्वालिटी जो है वो मॉडल पे, मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करेगी। 9 से 24 पिन्स होती हैं आमतौर पे, इस रेंज में पिन्स जो हैं वो प्रिंट हेड में लगाई जाती हैं। दिस नंबर ऑफ पिन्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड प्रिंटर मॉडल। अ हायर नंबर ऑफ पिन्स print more dots that produces higher quality, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। और the speed of dot matrix printer is measured by the characters printed on in 1 second। तो इसकी जो स्पीड है वो CPS में मैयर होती है, यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड कितने प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। स्पीड ऑफ मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स रेंजेस फ्रॉम 350 to 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड। 350 से 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करने की इसमें सलाहियत होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली पेन्स जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं तो उसमें गैप रह जाता है।
दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल प्रिंटिंग, आवाज़ भी आती है। मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर्स जितने भी हैं ये नॉइजी होंगे अल्टीमेटली, और द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर्स इज़ वेरी चीप। लेकिन फ़ायदा क्या है दूसरी तरफ के, बहुत चीप होता है इससे प्रिंटिंग, क्योंकि बहुत कम इंक जो है वो यूटिलाइज होती है। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर में आपको राइट साइड पर बना हुआ एक डेजी व्हील नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इस तरह के प्रिंटर्स हैं जो इन डेजी व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए। बाकायदा तौर पे एक रोटेशनल व्हील होता है इसके अंदर, जिसकी जो पेटल्स होती हैं उन पे एक एक कैरेक्टर खुदा हुआ होता है, ठीक है। यानी एक रोटेटिंग व्हील है और उसकी पेटल्स हैं। पेटल्स आप समझते हैं जैसे फूल की पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से इसकी पेटल्स होती हैं और हर पेटल के ऊपर एक कैरेक्टर खुदा हुआ होता है, लाइक ABCD। अच्छा, जो पहले डेजी व्हील्स आते थे, डेजी व्हील प्रिंटर आते थे, उनमें कैरेक्टर्स के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग डेजी व्हील होता था, डिजिट्स के लिए अलग डेजी व्हील होता था, और स्पेशल सिंबल्स के लिए अलग डेजी व्हील इस्तेमाल होता था। यानी 3 डिफरेंट डेजी व्हील्स जो हैं वो इस्तेमाल होते थे प्रिंटिंग के लिए। एक रोटेशनल मोटर जो है वो मोटर उनको रोटेट करती रहती थी, और जब कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करना होता था, तो जब वो प्रिंट हेड के बिल्कुल सामने पहुंचता था तो प्रिंट हेड उस पर स्ट्राइक करता था, चोट लगाता था। अब वो हैमर के चोट लगने की वजह से वो पेटल बाकी पेटल से आगे निकल के इंक रिबन पे जाके लगती थी, और इंक रिबन जो है वो प्रेस होता था ऑन पेपर, तो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी। अब जो मॉडर्न हमारे पास जो डेजी व्हील प्रिंटर्स आते हैं, उसमें एक ही डेजी व्हील के ऊपर जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी, डिजिट्स भी, और उसमें जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो एक ही डेजी व्हील के ऊपर होते हैं। और उसमें पूरा रोटेट करके जब कैरेक्टर उस जगह पे आता है हैमर की जगह पे, तो जाके हैमर उस पर स्ट्राइक करता है, और यूँ और रोटेट होती रहती है, वो डेजी व्हील जो है वो रोटेट होता चला जाता है। तो इस तरह इसको, अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिले तो इसमें डेफिनेटली मौजूद है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स डेजी व्हील पे मौजूद हैं उतना ही डिले होगा, उतनी ही देर लगेगी जब एक कैरेक्टर जो है वो अपनी जगह पे आएगा, यानी प्रिंटिंग हेड के सामने आएगा। उतना इंतज़ार करना पड़ेगा प्रिंट होने के लिए कैरेक्टर को। बिल्कुल ऐसा ही है, डिले इसमें ज़रूर है, यानी ये स्लोअर कंसिडर होते हैं। इवन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स से भी ज़्यादा स्लोअर कंसिडर होते हैं। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो इसकी क्वालिटी है, क्योंकि ये डॉट्स से मिला के प्रिंटिंग नहीं करता, बल्कि पूरा जो कैरेक्टर है उसको एक साथ प्रिंट करता है, तो उससे क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। अ डेजी व्हील प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। क्यों? क्योंकि ये भी वही स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द इंक रिबन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। इट यूजेस प्रिंट व्हील, इसमें प्रिंट व्हील होता है जिसको डेजी व्हील भी कहते हैं। ईच पेटल ऑफ डेजी व्हील कंटेन्स कैरेक्टर, हर पेटल पे एक कैरेक्टर मौजूद है। अ मोटर रोटेट्स द व्हील, मोटर रोटेट करती रहती है व्हील को। A hammer strikes a petal against the ink ribbon when desired character reaches the position on the paper। तो जब करेक्ट पोजीशन पे उसकी रोटेशन के बाद जो कैरेक्टर है वो पहुंचेगा, तो फिर पीछे से उसको हैमर स्ट्राइक करेगा उस पेटल को। डेजी व्हील प्रिंटर्स आर स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी में डिले है, लेकिन क्वालिटी में ये बेहतर होते हैं। एक प्रिंटर हमारा रह गया इस कैटेगरी के अंदर, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर। उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे भी हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।